आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारतवंशी ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 28 को लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने सुनक को दी बधाई। भारतवंशी ऋषि सुनक इतिहास रचने को तैयार हैं। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके नाम पर आधिकारिक ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब भारत समेत पूरी दुनिया दिवाली का त्यौहार मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई दी और कहा कि यह ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली का उपहार है। पीएम मोदी ने कहा कि वह मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले कंजरवेटिव पार्टी का नेता बनने की दौड़ में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। अंतिम समय में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मॉर्डेट ने भी नाम वापस ले लिया। इसके बाद सुनक के नाम पर अंतिम मोहर लग गई। वे ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पहले गैर श्वेत व हिंदू प्रधानमंत्री बनेंगे। वे 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते लीज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। सुनक को पिछली बार मतदान में हार का सामना करना पड़ा था और ब्रिटेन की कमान लीज ट्रस के हाथों में चली गई थी। रोशनी में नहाई शिव की नगरी काशी। प्रकाश पर्व दिवाली पर शिव की नगरी काशी में हर तरफ सुनहरी आभा बिखर उठी। शाम होते ही पूरा शहर दीपों और रंग बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमगा उठा। सुबह से ही पूरा शहर उत्सव के उल्लास में डूबा रहा। घर घर रंगोली सजाई गई। काशी विश्वनाथ धाम, मां अन्नपूर्णा, संकट मोचन दुर्गा मंदिर समेत शहर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर इष्ट देव को नमन किया। राज्यपाल के आदेश को चुनौती। केरल हाईकोर्ट पहुंचे 9 कुलपति। केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी कुलपतियों ने इस्तीफे पर रोक लगाने की मांग की। युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना, पर सामर्थ्य के बिना शांति संभव नहीं। जवानों संग मनाई दिवाली। कहा भारत बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता से ले रहा मोर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कभी भी युद्ध को पहला विकल्प नहीं माना, हमारे लिए हमेशा अंतिम उपाय रहा। हम वैश्विक शांति के पक्ष में हैं, लेकिन बिना ताकत के शांति हासिल नहीं की जा सकती। पीएम ने कहा भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पीएम मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के कारगिल में देश के जवानों के साथ दिवाली पर्व मनाया। उन्होंने यहां कारगिल युद्ध स्मारक के शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। मोदी ने कहा हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हमारे सशस्त्र बल देश पर बुरी नज़र डालने वालों को माकूफ जवाब देने में सक्षम है। हमारी सेना के पास इसके लिए सशक्त रणनीति है। मोदी ने 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद सीमा की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा तब सेना के जवानों ने आतंकवाद का फन फैलाए दुश्मनों को कुचल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो यह वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए फ़ायदेमंद होता है। मोदी ने जवानों के साथ मिठाइयाँ बांटी और वंदे मातरम गान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से दिवाली पर विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा कर सैनिकों के साथ ही दीपोत्सव मना रहे हैं। गुजरात के छात्र को सैनिक के रूप में देख भावुक हुए मोदी। तो कारगिल में इस दिवाली मोदी की मुलाकात सेना के मेजर अमित से हुई। दोनों की यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी बालाचड़ी के सैनिक स्कूल पहुंचे थे। अमित तब उस स्कूल में पढ़ते थे। अमित के पास मोदी से मुलाकात की एक तस्वीर थी जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री को दिखाया। मोदी उसे देख भावुक हो गए। गांव में ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गांव से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि गांव ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था हैं। जमीन हड़पने के मामले में पूर्व डीजीपी सहित 8 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर आई है। फर्जीवाड़ा करके वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने और पेड़ों के अवैध कटान के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू और तत्कालीन अपर तहसीलदार
सुजाउद्दीन सहित 8 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह ने इस संबंध में तहरीर दी। आरोप है कि बीएस सिद्धू ने पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए मेरठ के 2 अधिवक्ता दीपक शर्मा व स्मिता दीक्षित के कहने पर फर्जी दस्तावेज बनाए। श्रीनगर में दिवाली पर दहशत फैलाने की साजिश नाकाम। तो सुरक्षा बलों ने सोमवार को दिवाली के अवसर पर दहशत फैलाने की पाक परस्त आतंकियों की साजिश को नाकाम बना दिया। आतंकियों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईडी प्लांट की थी, लेकिन सुरक्षा बल ने इसे धमाके के साथ उड़ा दिया और साजिश को विफल बना दिया। इसके बाद हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। म्यांमार सेना के हवाई हमले में 60 की मौत हो गई। तो म्यांमार सेना के हवाई हमले में सोमवार को अल्पसंख्यक काचिन समुदाय के लोगों पर हवाई हमले में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए। आज ग्रस्त सूर्य ग्रहण भोर 4:42 से सूतक। तिथियों के फेर में इस बार कार्तिक अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। अमावस्या के पहले दिन 24 अक्टूबर को सनातन धर्मावलंबियों ने दीप ज्योति का मुख्य पर्व दिवाली मनाए, तो दूसरे दिन 5 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तुला राशि स्वाति नक्षत्र पर लगने वाले खंड सूर्य ग्रहण का स्पर्श शाम 4:22 को हो रहा है। मध्य 5:14 तो मोक्ष 6:32 पर होगा। हालांकि ग्रहण काल में ही 5:37 पर सूर्यास्त हो जा रहा है। इसे ग्रस्त ग्रहण कहते हैं। धर्मशास्त्रीय विधान अनुसार इस स्थिति में ग्रहण से निवृत्त अगले दिन 26 अक्टूबर को सूर्योदय काल में सुबह 6:02 तक मानी जाएगी। धर्मशास्त्रीय विधान के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी 4:42 पर सूतक लग जाएगा। इसमें देव स्पर्श, पूजन, भोग, आरती वर्जित हैं। इस विधि में जप तप आदि का फल कोटि गुना अधिक माना जाता है। सूतक काल में भोजन तथा पेय पदार्थों का सेवन वर्जित। तो क्या ना करें? तो ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मलमूत्र त्याग करना, सोना केश विन्यास करना, रति क्रीड़ा करना, मंजन करना, वस्त्र निचोड़ना, ताला खोलना वर्जित है। देवी भागवत में आता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंद नामक नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1 प्रहर पूर्व खा सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में क्या करें? तो ग्रहण लगने से पूर्व स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होगा। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान मन जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके ब्राह्मण को दान करने का विधान है। ग्रहण के बाद पुराना पानी, अन्न नष्ट कर नया भोजन पकाया जाता है और ताज़ा भरकर पिया जाता है। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। दीपों की रोशनी से जगमगाया घर आंगन। तो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपों का पर्व दिवाली। एक दूसरे को खिलाई मिठाई, रात भर होती रही आतिशबाजी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरपीएससी में अवसर। तो 43 पदों पर सहायक नगर नियोजक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 19 पदों पर डायरेक्टरेट, असिस्टेंट डायरेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के
4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी एमआरसी में करें आवेदन तो 142 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी में 632 असिस्टेंट टीचर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं और ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड में 84 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी में 563 पटवारी व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 390 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिवाली की सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब के करीब। तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार की सुबह बहुत ख़राब श्रेणी के करीब पहुंच गई, क्योंकि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, पटाखों और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन ने स्थिति को जटिल बना दिया। आपको बता दें कि दिवाली के अवकाश की वजह से उत्तराखंड का न्यूज़पेपर नहीं छपा है। इसके बाद भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरें हैं इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो टाइगर रिजर्व के कर्मियों की फीकी रही दिवाली, त्यौहार के दिन भी सैलरी की मांग को लेकर दिया धरना। तो जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है, वहीं दूसरी ओर राजाजी टाइगर रिजर्व के आउटसोर्स कर्मचारियों को त्यौहार के दिन भी धरना देना पड़ा। इन कर्मियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इस बार उनकी दिवाली फीकी रही। अजय भट्ट ने लाल कुआं गुरुद्वारे में टेका मत्था। हेमकुंड साहिब रोपे परियोजना पर सिख समाज ने जताई खुशी। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लाल कुआं स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर सिख समाज ने हेमकुंड साहिब रोपे परियोजना की आधारशिला रखने पर पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे अजय भट्ट को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हरीश रावत ने अंकिता भंडारी के नाम का जलाया दीपक, कही ये बात। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीपावली पर अंकिता भंडारी समेत अन्य बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिया सभी दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का शमन करे, साथ ही उनकी आत्मा में प्रकाश फैलाए। उत्तराखंड में दिवाली की धूम, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि की कामना की। डोली रेंज में 15 लाख की लीसे की खेप के साथ ट्रक सीज। तो डोली रेंज में 15 लाख के लीसे के साथ एक ट्रक को सीज किया गया। लीसे की खेप पहाड़ से लाई जा रही थी। वन विभाग की टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिवाली पर माता में बदली खुशियां, सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, अनाथ हुआ 7 साल का मासूम। तो उधम सिंह नगर के नानकमता थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनका 7 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मारुति वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बागेश्वर से खबर आई है, मोटर पुल में सरयू नदी में गिरे 2 पेंटर, एक की मौत। तो बागेश्वर में आरे बाईपास पर सरयू नदी के ऊपर बने पुल पर पेंट करते वक्त 2 लोग नदी में गिर गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी शुरू, फूलों से सजाया गया मंदिर। तो प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को रंग बिरंगे फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसकी अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर तो यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भैंसवाड़ा गांव में महिला ने की आत्महत्या। तो पौड़ी से खबर है, भैंसवाड़ा गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई जानकारी नहीं लगी। राजस्व पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। नींद की झपकी आने से अनियंत्रित हुई हरियाणा नंबर की कार हरिद्वार में गंगा में गिरी। तो हरिद्वार में हरियाणा नंबर की कार अनियंत्रित होकर गंगा में जा गिरी। इस घटना में कार चालक बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि सुबह के समय कार चलाते हुए कार चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण वह कार पर से नियंत्रण खो बैठा।
सीएम धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दीपावली। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। तो दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ काफ़ी समय गुजारा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाई और अन्य सामग्री भेंट की। बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रार्थना की। आईटीबीपी का 61वां स्थापना दिवस, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का 61वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वैज्ञानिकों को मिला मिल्की वे आकाशगंगा का प्राचीन दिल। तो आकाशगंगा की उत्पत्ति की जांच करने वाले खगोल भौतिकविदों ने दावा किया है कि उन्होंने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पुराने दिल की खोज कर ली है। इसी मूल प्राचीन नाभिक की चारों ओर आकाशगंगा के सभी सितारे और ग्रह विकसित हुए हैं। चक्रवात सितरंग, 2 दिन तक समुद्री गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी। तो चक्रवात सितरंग के संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में समुद्री गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में चक्रवात सितरंग की तीव्रता बढ़ने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 25 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। तो कश्मीर के गुलमर्ग सोनमर्ग में 2 दिन पहले मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी। तब से लगातार हिमपात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यह तस्वीर बारामूला की है। पर्यटन गाइडों ने अपने घोड़ों को बर्फबारी से बचाने के लिए कपड़ों से ढक रखा है। नंबर 1 शटलर सेन ने विश्व टूर फाइनल्स को बनाया है लक्ष्य। तो देश के नंबर 1 और विश्व नंबर 8 शटलर लक्ष्य सेन साल के अंत में होने वाले विश्व टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। लक्ष्य इस वक्त यूरोपीय दौरे पर हैं। ब्रेक के बाद मिला नया विराट, 57 दिन में बनाए 486 रन और शतक भी लगाया। तो 1.5 माह के ब्रेक के बाद कोहली के बल्ले से T20 में निकला है 1 शतक और 4 अर्धशतक। तस्किन की मदद से बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया। तो पहली बार T20 विश्व कप के दूसरे दौर में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के सामने आज श्रीलंका की बड़ी चुनौती। तो मौजूदा विश्व चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप सुपर 12 के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम से हारने के बाद काफ़ी दबाव में है। कारगिल में सैनिकों से गोरखपुर में वनवासियों तक धूमधाम से मनाई दिवाली। तो पीएम मोदी बोले, शांति सुनिश्चित करने के लिए सामर्थ्य बहुत ज़रूरी है। छात्राओं की सुरक्षा को यूजीसी के नए नियम। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश बनाए हैं। साथ ही 14 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। दीपों की ज्योति से फैला उल्लास और उजाला। तो दिन भर बाजारों में पूजन सामग्री और मिठाइयों की खूब हुई बिक्री। शाम को विधि विधान से हुई लक्ष्मी गणेश की पूजा। दीपोत्सव पर चमका पूजन सामग्री बाजार। हर रूट की ट्रेनों में भीड़, जगह पाने को मारामारी रही। सिंगापुर में दुनिया की सबसे ज़्यादा हरियाली वाली इमारत बनी। तो दुनिया के सबसे घने आबादी वाले शहरों में हरे भरे स्थान ढूंढना अब बड़ी चुनौती होता है। अब सिंगापुर के डाउनटाउन में कैपिटा स्प्रिंग नाम की एक इमारत बनाई गई है, जिसमें 8000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। सिर्फ 5 घंटे की नींद से गंभीर रोगों का जोखिम। तो अच्छी सेहत के लिए रात में पूरी नींद लेने की सलाह दी जाती है। अब ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि 50 से 60 साल की उम्र में रात में 5 घंटे से कम नींद लेने पर टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और डिमेंशिया का जोखिम बढ़ जाता है। 7864 लोगों पर यह शोध किया गया। इनमें यह पूछा गया कि वह औसतन रात में कितनी नींद लेते हैं। शोध में शामिल लोगों की 25 वर्षों तक निगरानी की गई। इस दौरान 5 घंटे से कम नींद लेने वालों में मधुमेह, हृदय रोग या मनोभ्रम सहित 13 बीमारियां विकसित की।
व्हाट्सएप पर फालतू मैसेज परेशान नहीं करेंगे। तो अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रहे मैसेज आपको परेशान कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की संख्या को कम करने के लिए बड़े ग्रुप चैट को ऑटोमेटिकली म्यूट करने पर काम कर रहा है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह मिला। तो खगोलविदों को सबसे कम घनत्व वाला एक ग्रह को खोजा है। यह अंतरिक्ष में लाल तारों के चक्कर लगाते हुए पाया गया। शोधकर्ताओं ने इस बहुत ही नरम और मुलायम बताते हुए इसकी तुलना मसरू मेलो से की है। उनका मानना है कि बौने तारों के पास कई और ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। इससे इनके बारे में बेहतर समझने में मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन में तेज हो सकता है युद्ध। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को करीब 8 माह हो चुके हैं, मगर युद्ध थमने की बजाय और तेज होता दिख रहा है। हाल ही में कई घटनाओं ने युद्ध को और भड़काने का काम किया है।